नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने आखिरकार दिलीप मंडल को हृदय परिवर्तन का इनाम दे दिया है और इतना बड़ा इनाम दिया है कि पीएम मोदी के पुराने समर्थकों को हृदयघात होने के आसार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के समर्थक बुरी तरह भड़क गए हैं क्योंकि दिलीप मंडल को मोदी सरकार ने आईबी मिनिस्ट्री में मीडिया एडवाइजर बना दिया है और इसको लेकर अपनी ही सरकार को सुनाया जा रहा है, जेपी नड्डा को सुनाया जा रहा है। बस पीएम मोदी का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही, लेकिन गुस्सा देखने लायक है। मोदी समर्थक अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि पीएम मोदी आने वाले समय में ध्रुव राठी को सूचना प्रसारण मंत्री बना दे। किस तरह का गुस्सा है, अजीत भारती ने किस तरह गुस्सा निकाला है, बाकी जो पीएम मोदी के समर्थक है वो क्या कहते हैं, पूरा खेल आपको दिखाते हैं कि आखिरकार दिलीप मंडल जो कि बीजेपी की आरएसएस की पानी पी पी कर आलोचना किया करते थे, जब उनको आईबी मिनिस्ट्री में मीडिया एडवाइजर बनाया गया तो किस तरह का गुस्सा है। कुछ पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। अमन मिश्रा कहते हैं, अभी तो सिर्फ मंडल को लाए हैं, इनका नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी है। अभी ये ध्रुव राठी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाएंगे, जुबैर को माइनॉरिटी अफेयर्स दिया जाएगा, सुप्रिया स्नेत या फिर ममता बनर्जी को 7 लाख के उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी दिया जाएगा, लालू यादव को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री देने की भी संभावना है। आप बस देखते जाइए इनके मास्टर स्ट्रोक। बहुत कुछ सोच रखा है इन्होंने तो कहा था कि संसद में कि हमारी 3rd टर्म की सरकार कड़े फैसले की सरकार होगी, तो फिर देखिए कड़े फैसले। एक कहावत सुनी थी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं मैं उसे अब। तो ये पीएम मोदी के समर्थक गुस्से में हैं, कहते हैं कि गीदड़ की मौत आती है तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं। इसके बाद आदर्श आनंद क्या लिखते हैं, दिलीप मंडल का एक चेहरा ये भी है और इसमें एक पुराना ट्वीट शेयर किया है जिसमें दिलीप मंडल मां सरस्वती पर कहते हैं, सरस्वती को मैं शिक्षा की देवी नहीं मानता, उन्होंने ना कोई स्कूल खोला ना कोई किताब लिखी। और उसके बाद आगे कुछ विवादास्पद लिखा है, उसको हम अपनी जुबान से नहीं पढ़ना चाहेंगे। विवेक मिश्रा लिखते हैं, दिलीप यादव उपमंडल को हमारे सिर पर बिठाकर कौन सी चाणक्य नीति खेली जा रही है, समझ से परे है। एक कमजोर नेतृत्व का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। यानी पीएम मोदी को मजबूत बताया करते थे वही मोदी समर्थक अब कमजोर नेतृत्व कहकर एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा लिखते हैं, दिन रात पानी पी पी कर सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने वाले दिलीप मंडल को सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार बनाया गया है। ये वही दिलीप मंडल है जो मां सरस्वती पर अभद्र टिप्पणी करता है, ये गोस्वामी तुलसीदास पर अभद्र टिप्पणी करता है, श्री रामचरितमानस पर घटिया टिप्पणी करता है। अरे अजीत भारती जी, आपको क्या मिला, राज्यसभा भी नहीं मिला। तो पीएम मोदी के कट्टर वाले समर्थक अजीत भारती से पूछते हैं कि भैया आपको क्या मिला, इतना पुराना मोदी जी का समर्थन करते आए हैं, विपक्षियों को ट्रोल करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दिलीप मंडल को मीडिया एडवाइजर बना दिया। दोस्तों, बीजेपी समर्थकों की आजकल ऐसी हालत हो गई है। प्रवक्ताओं की बात करें तो कौन बन रहा है, राधिका खेड़ा कांग्रेस से आयातित, शहजाद पूनावाला कांग्रेस से आयातित। हो सकता है आने वाले समय में गौरव वल्लभ भी बीजेपी की तरफ से टीवी के पर्दे पर बैटिंग करते दिखाई दें। फिलहाल उनको ज्यादा डिबेट में नहीं बुलाया जा रहा, या शायद बीजेपी ने हरी झंडी नहीं दिखाई है कि सारे ही हमारे प्रवक्ता कांग्रेस वाले हो जाएंगे, तो आखिरकार थोड़ी बहुत तो गुंजाइश रखनी चाहिए। हो सकता है कुछ समय का एक स्पेस दिया गया हो कि थोड़े पुराने भाजपाई हो जाइए, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा। ऐसे में बीजेपी समर्थकों का दर्द फूट पड़ा है कि क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं, हम क्या सिर्फ ट्रोल करने के लिए। एक और पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। लोकेंद्र सिंह क्या कहते हैं, बीजेपी में जाने का और मलाई चाटने का एक ही तरीका है, बीजेपी को गाली दीजिए और धर्म को भला बुरा कहिए। ये आप जितना ज्यादा करोगे उतना बड़ा पद मिलेगा, जो कि दिलीप मंडल को मिला है। लानत है बीजेपी पर। तो जो लोग बीजेपी का समर्थन करते आए थे आज लानत दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोस्तों, कई गाय जो सींग मारने वाली होती हैं वो कई बार खूंटा पड़ाकर भाग जाती हैं, मतलब खूंटा उखाड़ कर भाग जाती है, रस्सी तुड़वा कर भाग जाती है, लेकिन शाम को खूंटे पर ही आ जाती हैं। तो आज ये लोग भले बीजेपी को कोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन करते रहेंगे बीजेपी का समर्थन। विपक्षी नेताओं को कुछ समय बाद ट्रोल करते रहेंगे। फिलहाल दर्द में हैं, और दर्द में अजीत भारती क्या लिखते हैं, जिनसे सवाल किया जा रहा है कि आपको क्या इनाम मिला, दिलीप मंडल को इतना बड़ा पद दे दिया गया। तो अजीत भारती कटाक्ष करते हुए और अपना दर्द बयां करते हुए कहते हैं,
दिलीप मंडल को कम से कम राष्ट्रपति बनाना चाहिए था। जिस दिलीप मंडल ने बीच चुनाव में अपना ओबीसी दर्शन भाजपा के पक्ष में डालना आरंभ किया, उसे सूचना प्रसारण मंत्रालय का मीडिया सलाहकार बनाया गया है। मुझे लगता है कि सरकार का यह निर्णय संकुचित है और बनिया मंडल की दलित चिंतन वाली छवि के समक्ष दो कौड़ी का है। मंडल जी ने हमें बताया है कि हिंदू देवी देवता सब झूठे हैं, सरस्वती सभ्यता कुछ नहीं है, जो है सो बुद्ध ही है। मोदी जी भी अंबेडकर और बुद्ध को लेकर बहुत सारे कार्य कर रहे थे। ऐसे में केवल मीडिया सलाहकार का पद मंडल जी का अपमान है। उन्होंने मोहन भागवत से लेकर BL संतोष तक की चर्बी उतारी है। पेरियार के घनघोर समर्थक हैं। भाजपा के लिए 9.5 साल तक नवीन अपमान सूचक शब्द गढ़े हैं। उन्हें केवल मीडिया सलाहकार बनाना निकट दृष्टि दोष जैसा है। तो यहां पर कटाक्ष करते हैं अजीत भारती की 9.5 साल तक दिलीप मंडल भाजपा को कोसते रहे, आरएसएस को नहीं बख्शा, मोहन भागवत को नहीं बख्शा और आज उन्हें इतना बड़ा पद दिया गया। कटाक्ष करते हुए कहते ये पद उनका अपमान है। आगे कहते कि आप सोचिए कि इस पद के लिए भाजपा किसी भी 2 टके के ट्रोल को बिठा सकती थी, पर महान दार्शनिक दिलीप जी मंडल की स्वर्णिम आभा पर कालिमा पोतने हेतु ऐसा प्रयोग किया गया है। मैं आज लंच नहीं कर पाऊंगा। आगे अजीत भारती दिलीप मंडल का कांग्रेस से जुड़ा इतिहास बताते हैं कि आखिरकार वो कैसे प्रोफेसर बने थे। अजीत भारती लिखते हैं कि मंडल जी स्वयं को प्रोफेसर बताते हैं, जबकि वो कभी ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर बने ना एसोसिएट। बस कमलनाथ की सरकार ने कहा कि आप सीधे प्रोफेसर बनिए। कांग्रेस मंडल जी के टैलेंट की कदरदान थी। भाजपा वालों ने हटा दिया उनको प्रोफेसर के पद से, लेकिन ट्विटर हैंडल से प्रोफेसर ना हटा पाए भाजपाई। मंडल जी का प्रोफेसर होना कवच कुंडल जैसा है, वो अब उनके व्यक्तित्व का हिस्सा हो गया है। मैं अभी चिंतित हूं कि ट्विटर हैंडल में वो मीडिया एडवाइजर टू IB मिनिस्ट्री कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। फोन की चौड़ाई से बाहर नहीं चला जाएगा नाम। दलित चिंतक का फोन फोड़ देना चाहती है ये संघी सरकार। फिर बात वही है कि जात ना पूछो मंडल की, पूछ लीजिए ज्ञान। भाजपा में अभी मंडल जी के समकक्ष कोई तेजवान व्यक्ति ना है ना होगा। किसी ने विमर्श को बढ़ाने में उनकी जितनी किताबें पढ़कर ट्वीट लिखे ही नहीं। हम और आप किसी बात पर लिखते हैं और उसमें 3 किताबों का नाम ना हो तो वजन कैसे आएगा। मंडल जी बटकारा लेकर लिखते हैं, 3 किलो भार स्वतः बढ़ जाता है। मंडल जी के बीच चुनाव में भाजपाई होते ही जो भाजपा 140 सीट लाने वाली थी, उसे 100 सीटों का लाभ हुआ और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अतः राष्ट्रपति से कम कुछ भी बनाना उनके सम्मान में सेंधमारी है। 100 सीट से कम में तो राहुल गांधी आपसे सारे काम विपक्ष में बैठकर करा ले रहा है, तो मंडल जी को केवल मीडिया सलाहकार बनाना कहां तक उचित है। तो ये कटाक्ष करते हैं अजीत भारती, जिसमें उनका दर्द दिखाई देता है कि जो दिलीप मंडल हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसा लिखते रहे जो बीजेपी समर्थकों को पसंद नहीं था। जो दिलीप मंडल PM मोदी, RSS और मोहन भागवत की खुलकर आलोचना करते रहे, उन्होंने 2-4 ट्वीट क्या कर दिए, कुछ दिन हृदय परिवर्तन क्या कर लिया, PM मोदी ने मीडिया एडवाइजर बना दिया। हालांकि अजीत भारती हो या बहुत सारे बीजेपी समर्थक, सब JP नड्डा पर ज्यादा भड़ास निकाल रहे हैं। कितने मासूम सवाल हैं, कितना मासूम गुस्सा है। बेचारे JP नड्डा जी के हाथ में क्या है, सब कुछ तो PM मोदी करते हैं। मतलब कोई अच्छा कदम उठाएं तो PM मोदी हैं। अगर बीजेपी में कुछ बुरा लग जाता है तो फिर JP नड्डा को कोसा जाता है, क्योंकि PM मोदी तो आलोचना से परे हैं। आप बीजेपी समर्थकों के ऐसे मासूम गुस्से को लेकर क्या सोचते हैं और इस दर्द को लेकर क्या सोचते हैं कि आखिरकार विचारधारा से जुड़े लोग, पुराने मोदी समर्थक दरी बिछाने के लिए रह गए हैं, ट्रोल करने के लिए रह गए हैं, जबकि बड़े पदों पर आयातित लोगों को बैठाया जा रहा है। आप बीजेपी समर्थकों के ऐसे मासूम गुस्से और ऐसे दर्द को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसका वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।